नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रीतिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम। आप चाहे कोई सी भी क्लास में हो, आपके नंबर सिस्टम ज़रूर आता है। ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो बच्चे को स्टार्टिंग में दे दी जाती है, जैसे मैथ पढ़ने लगते हैं, जहाँ से हमारे मैथ शुरू होती है। ये चीज़ें आपकी तभी आ जाती है। तब से लेकर जब आप एग्ज़ाम फाइट करते हो तब तक आपकी ये चीज़ें काम में आती है। ये मैथ्स का बेसिक है, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज हम पढ़ेंगे संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याओं को हम क्या क्या कहते हैं, वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम में मेन 10 प्रकार की संख्याएं हैं जो आपको पढ़नी है, और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपका आता है प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। इसके अंदर आता है आपको 1, 2, 3, 4 से लेकर आपका इन्फिनिटी तक। क्लियर। प्राकृत संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, उनमें कौन कौन से नंबर आते हैं? इनमें नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जितने आप नंबर बना सको या जितने आप लिख सको उतना बड़ा नंबर। ठीक है। किसमें आएगा? नेचुरल नंबर में। 1 से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अपरिभाषित। ये इतना बड़ा नंबर होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा नंबर होता है इन्फिनिटी। तो इसीलिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है प्राकृत संख्या है। सेकेंड पे आता है हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के अंदर 0 ऐड हो जाता है। 1, 2, 3, 4 ये आपका अनंत तक। नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है। फिर आता है पूर्णांक। सबसे पहले इसमें बढ़ते बढ़ते इसमें नंबर्स बढ़ते जाते हैं। मतलब पहले तो 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक था। अब इसमें 0 ऐड हो गया। अब इसमें माइनस वाले नंबर भी ऐड हो जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4 ये इधर आपका इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी। और 0 के इधर -1, -2, -3 और इधर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर। पूर्णांक संख्या। क्लियर। पूर्णांक में क्या आएगा आपका? 0 के इधर के साइड के पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक, और 0 के इधर के साइड के सारे नेगेटिव नंबर आपके इसमें आएंगे पूर्णांक संख्या के अंदर। अगली संख्या अपनी होती है सम संख्याएं, जो होती है आपकी 2, 4, 6, 8। सम संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 और जितनी भी आप बना सको जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम संख्याएं कहलाती है। इसके अपोजिट विषम संख्याएं, जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। 1, 3, 5, 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। ऐसी संख्याएं जिनके अंदर 2 का भाग नहीं जाता हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। अगला आता है हमारे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनके अंदर स्वयं और 1 इनके अलावा किसी भी नंबर का भाग नहीं जाता है। जैसे 2 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर 1 का भाग जाता है और इसका स्वयं में 2 का भाग जाता है। इसके अलावा 2 के अंदर किसी भी नंबर का भाग नहीं जाता है। इसके बाद में आपका आएगा 3। क्लियर। 5, 7, 9 में तो 3 का भाग जाता है। 9, 11 ऐसे करके आपको इन्फिनिटी तक। क्लियर। ऐसी संख्याएं जिनके अंदर 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर का भाग नहीं जाता है वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगला आता है अपना भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके अंदर आपका 1 और स्वयं इसके अलावा भी अगर किसी और नंबर का अगर भाग जा रहा हो जिस संख्या के अंदर, उन संख्या को हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। क्लियर। जैसे कि आपका आता है 4। ठीक है। 4 के अंदर सबसे पहले किसका भाग जाता है?
4, एक तो 1 का जाता है, 1 का तो जाएगा 4 के अंदर, 1 का जाता है, 2 का जाता है और इसका स्वयं का जाता है। 3 संख्या हो गई ना। तब अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिनके अंदर एक स्वयं और उसके अलावा किसी और भी संख्या का भाग जाता हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 आपका 9 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, ऐसे नंबर यहाँ से इन्फिनिटी तक। क्लियर। नेक्स्ट आता है अपने परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न भी कहते हैं, है ना, संख्याओं को ऐसे लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसकी कंडीशन होती है इसके अंदर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका q अगर ये 0 हो जाता है तो ये इसका मान इन्फिनिटी में चला जाएगा, इसलिए इसका कोई मान नहीं आएगा, इसलिए हम इसको नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं q को। इसके अंदर आपकी संख्या है जैसे 2/3, 5/9, क्लियर, जैसे कि 4/11 इन्फिनिटी तक। अब कितनी भी आप ऐसी अभाज्य संख्याएं बना सकते हो। अब परिमेय संख्याएं बना सकते हो। तो परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसके अंदर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और कैसी कैसी संख्या होती है, जैसे भिन्न के रूप में लिखते हैं ना, बटेवा के रूप में, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब आती है अपरिमेय संख्या। जितनी भी आपकी रूट वाली संख्या होती है वो अपरिमेय में आती है, जैसे √2, √5, √7, ठीक है। ये ऐसी जो संख्या होती है जो रूट के अंदर होती है, वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। लास्ट में सबसे लास्ट आपका आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंदर ये जितने भी नंबर हैं, ये सारे नंबर वास्तविक संख्या के अंदर आ जाते हैं। इसमें आएगा ऑल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या के अंदर सारे के सारे आपके नंबर आ जाते हैं। मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ इसको। जो आपका नंबर सिस्टम होता है, जो कि आपके हर क्लास में आता है, अगर आप चाहे आप 11th-12th में हो या आप उससे भी छोटी क्लास में हो, चाहे आप कंपटीशन फाइट कर रहे हो, उसके अंदर भी जब आप मैथ को शुरू करते हो तो मैथ के अंदर सबसे पहला टॉपिक होता है वो आपका नंबर सिस्टम होता है। तो उसके अंदर आपको ये तो बेसिक नॉलेज है जो सबको ही पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर 10 प्रकार आते हैं। पहला प्राकृत संख्या, ठीक है, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी। दूसरा पूर्ण संख्या जिसके अंदर 0 और ऐड हो जाता है। पूर्णांक संख्या जिसके अंदर माइनस के नंबर और माइनस के नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, क्लियर। फिर आता है सम संख्या, ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग जाता हो। विषम संख्या, ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता हो। अभाज्य संख्या जिसके अंदर एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरे नंबर का भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या जिसके अंदर एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाता है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब आता है आपका परिमेय संख्या, ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जिसके अंदर q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। भिन्न की जितनी भी संख्या होती है ना, जो भिन्न के रूप में लिखते हैं, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, जिसे हम बटे के रूप में लिखते हैं। और अपरिमेय संख्या आपकी होती है जितने रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, √2, √5, √7, ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या है। और लास्ट के अंदर वास्तविक संख्या है जिसके अंदर ये सारे के सारे नंबर्स आपके इसमें आ जाते हैं, वास्तविक संख्या के अंदर। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।